आप देख रहे हैं टून टेल्स या एक कहानी रोशनी की। किसी जंगल में एक गधी अपने एक बच्चे के साथ रहा करती थी। देखो बेटा, आज मैं तुमको हरी हरी घास खिलाने के लिए लेकर जा रही हूँ। जी भर के खाना, कभी घर आकर दोबारा से खाना मांगो। और वो उसको लेकर हरे भरे जंगल में आ जाती है और दोनों पेट भर के घास खाने लगते हैं। घास खाने के बाद गधी का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज की घास तो बहुत नरम और मीठी है। जब तुम घर पर घास लेकर आती थी, वो घास तो इतनी नरम और मीठी नहीं होती थी। इस घास का तो स्वाद ही अलग है। हाँ बेटा, यह घास ताजा घास है और ताजा चीजें हमेशा स्वादिष्ट होती हैं। मैं जिस घास को तुम्हारे पास लाती थी, वो घास कम ताजा होती थी, इसलिए वो तुमको अच्छी नहीं लगती थी। चलो घर चलते हैं, देर हो रही है। वह दोनों इस बात से अनजान थे कि एक खूंखार शेर उन पर नजर बनाए हुए बैठा था। अरे वाह, आज तो अच्छा शिकार दिख गया। अब जल्दी से इसको मुझे भोजन बनाना होगा। और इसके साथ तो एक बच्चा भी है। उसका मांस तो बड़ा ही स्वादिष्ट और नरम होगा। शेर उनका पीछा करते करते उनके घर के पास ही आ जाता है और सही समय का इंतजार करने लगता है। मम्मा, आज मैंने पेट भर के घास खाई है। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। अब मैं सो रहा हूँ। हाँ, सो जाओ बेटा। जब पेट भरकर खाना मिलता है तो नींद भी अच्छी आती है। गुड नाइट। सो जाओ मेरे बच्चे। और बच्चे के सोते ही शेर पीछे से आकर गधी को अपना शिकार बना लेता है। इस गधी को तो निपटा दिया। अब इसके बच्चे को भी ठिकाने लगा दिया जाए। नहीं शेर सिंह, अगर तूने आज इस बच्चे का शिकार कर लिया तो कल क्या खाएगा? क्यों ना तू इसको अपना वफादार बनाकर जंगल के शाकाहारी जानवरों के पास भेज दे और यह जानवरों को हरी हरी घास का लालच देकर तेरे पास लाया करेगा और तू उनको भोजन बना लेना। और शेर ने ऐसा ही किया। वो उस बच्चे को अपने साथ ले गया। आप कौन हो और मुझको यहाँ पर क्यों लाए हो? और मेरी माँ कहाँ गई? देखो बेटा, मैं इस जंगल का नहीं हूं। मैं दूसरे जंगल से इस जंगल में भ्रमण करने के लिए आया था। तो मैंने देखा कि कुछ शिकारी कुत्तों ने तुम्हारी मां को अपना शिकार बना लिया और जंगल के किसी भी जानवर ने तुम्हारी मां को नहीं बचाया। तब तक मैं वहां पर पहुंचा तो शिकारी कुत्तों ने तुम्हारी मां को मार डाला और उसका मांस भी खा गए। लेकिन वो शिकारी कुत्ते तुमको भी मार डालना चाहते थे, तो मैं तुमको चुपचाप इधर ले आया। क्या शिकारी कुत्तों ने मेरी माँ को मार दिया? हाँ मेरे बेटे, शिकारी कुत्तों ने तुम्हारी मां को मार दिया। और उससे भी ज्यादा दुखद बात तो यह थी, जंगल के सभी जानवर वहां पर मौजूद थे, पर किसी भी जानवर ने तुम्हारी मां को नहीं बचाया। क्या तुम उन जानवरों से अपनी मां का बदला नहीं चाहोगे, जिनकी वजह से तुम्हारी मां तुमसे छीन ली गई? हाँ, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। मैं उन सबको चुन चुन कर मारूंगा। पर बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम उनको मार पाओगे। क्यों ना हम दोनों साथ मिल जाए, तो हम उनको आसानी से मार सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं शेर सिंह। मैं आपके साथ हूं। बताओ मुझे क्या करना होगा। देखो मेरे बच्चे, तुम उनके बीच में जाना और उनको अच्छे अच्छे खाने, ठंडे ठंडे पानी और हरी भरी घास का लालच देकर उनको एक दूसरे से अलग कर देना। और जैसे ही तुम उनको अलग लेकर आओगे तो मैं उनको मार डालूंगा। इसी तरह मैं तुम्हारे मां के हत्यारों से बदला ले लूंगा और ऊपर बैठी तुम्हारी मां की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। आपकी यह तरकीब मुझे पसंद आई। जाओ मेरे बेटे, हमको सबसे पहले बकरी के खानदान को खत्म करना है। उनको एक एक करके अलग कर दो, फिर मैं उनको अपना भोजन बना लूंगा। और गधा वहां से बकरी के खानदान को खत्म करने के लिए चला जाता है। इस बेवकूफ गधे की वजह से मुझको बैठे बैठाए बकरी का फ्रेश मांस खाने को मिलेगा। अरे मेमने, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मैं यहाँ पर हरी हरी घास खाने के लिए आया हूँ। आ जाओ, तुम भी खा लो। अरे मैं इतनी बेकार घास थोड़ी खाता हूँ। मैं तो बहुत ही मीठी और रसीली घास खाता हूँ। अरे तुम इतनी हरी भरी घास को बेकार कैसे कह सकते हो?
मैं इस घास को इसलिए बेकार कह सकता हूं क्योंकि मैंने इससे भी अच्छी और स्वादिष्ट घास खाई है। अगर तुमने उसको एक बार चख लिया तो तुम भी इस घास को कूड़ा करकट ही समझोगे। भाई मुझको भी उस घास को खाना है। तुम मुझको भी उस घास के पास लेकर चलो ना। मेरा भी दिल कर रहा है उस घास को खाने के लिए। हाँ, जरूर लेकर चलूंगा तुमको उस घास के पास, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को बताना मत कि मैं तुमको कहां पर लेकर जा रहा हूं। अगर तुमने बता दिया तो सभी वहीं पर जाकर उस घास को खत्म कर देंगे। हाँ भाई, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। चलो जल्दी से मुझे वहां पर लेकर चलो, बहुत जोरों की भूख लगी है। और गधा उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। अरे भाई, तुम मुझको ये किस जगह लेकर आ गए हो? यहाँ पर तो कहीं भी हरी भरी घास नहीं है। घास भले ही यहां पर हरी भरी ना हो, लेकिन आज तुमको जरूर हरा भरा कर देंगे। तुमको आज यमराज के पास पहुंचना है। और यमराज के पास तुमको मैं पहुंचा दूंगा। और इतना बोलकर शेर ने उसको अपना शिकार बना लिया। अजी, काफी रात हो गई है, अभी तक मेरा बेटा घर नहीं लौटा है। पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? किसी दोस्त के पास रुक गया होगा, आ जाएगा सुबह तक। चिंता क्यों ना करूं? मेरे बेटे का ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसके पास वो रुक जाए। आज से पहले क्या वह किसी के पास रुका है जो आज रुकेगा? अरे भाग्यवान, आ जाएगा। कहीं नहीं गया होगा तुम्हारा लाल। देख लेना, कल तुम्हारे पास ही होगा। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। पता नहीं कैसा बाप है, मेरा तो बेटा लापता हो गया है और इन्हें सोने की पड़ी है। अरे मेमने भाई, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। अरे भाई, तुम कौन हो और मुझको क्यों ढूंढ रहे हो? अरे तुम्हारा भाई एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गया है। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसे निकाल नहीं पाया। तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों मिलकर उसको गड्ढे से बाहर निकाल देंगे। हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे यार, यहाँ तो मेरा भाई मुझे नजर नहीं आ रहा है। कौन हो तुम? कब से मुझे इधर उधर घुमा रहे हो? बताओ, मेरा भाई कहाँ पर है? मैं बताता हूं तुम्हारा भाई कहां पर है। तुम्हारा भाई मेरे पेट के अंदर है और आज मैं तुमको भी उसी के पास पहुंचा देता हूं। अब जी भर के मिलना उससे। और शेर बकरी के दूसरे बच्चे को भी अपना शिकार बना लेता है। ऐसे ही बकरी अपने बच्चों को गायब होता देख बहुत दुखी हो जाती है और भालू काका के पास आती है। भालू काका, मेरे बच्चे 2 दिन से घर नहीं आए हैं। पता नहीं कौन आ गया है जंगल में जो इनको लापता कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं इसका जल्दी ही पता लगा लूंगा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ लापता हुए हैं और कौन है जो तुम्हारे बच्चों को लापता कर रहा है। तुम घर जाओ। और भालू उसका पता लगाने के लिए निकल जाता है। तभी वो देखता है कि एक गधा हाथी को अपने साथ लेकर जा रहा है। अरे कौन हो तुम और गज्जू हाथी को अपने साथ कहाँ लेकर जा रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं भालू काका, मैं गज्जू हाथी को गन्ने खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। मेरे मुन्ने, मैं तुझको बता दूं कि बेवकूफ उसको बनाना जिसको कुछ पता ना हो। हमारे इस जंगल में तो क्या, किसी आसपास की जंगल में भी गन्ने नहीं हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है। साफ साफ बता दो कि तुम गज्जू हाथी को कहां लेकर जा रहे थे, वरना मैं अपने तेज नाखूनों से तुमको चीर फाड़ कर अलग कर दूंगा। गधा भालू की इस धमकी से डर जाता है और वो भालू काका को सारी बात सच सच बताने लगता है। अच्छा, तो तुम उस गद्दी के बेटे हो और अपनी मां का बदला लेने के लिए तुम इस जंगल के मासूम जानवरों को उस दुष्टचारी शेर का भोजन बना रहे हो। पर तुमको सच्चाई के बारे में पता नहीं है, जबकि असल बात तो यह है
कि उस शेर ने ही तुम्हारी मां को अपना भोजन बनाया था, पर मैं काफी दूर था, इसीलिए मैं तुम्हारी मां को नहीं बचा पाया और वो तुमको अपने साथ लेकर चला गया। मुझे लगा कि उस शेर ने तुम्हें भी अपना भोजन बना लिया होगा, लेकिन वो तुमको भड़काकर मासूम जानवरों को अपना भोजन बना रहा है। बेटे, उसी ने तुम्हारी मां को खाया है और तुम उसी के लिए अपने जंगल के मासूम जानवरों को उसका भोजन बना रहे हो। काका, मुझे आपकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। मैं उससे अपनी मां का बदला लेना चाहता हूं। आप मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं उससे अपनी मां का बदला ले सकूं। देखो बेटा, उसको तुम पर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो गया है। तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा दूंगा जिसमें जहर मिला हुआ होगा, और तुम वो टुकड़ा उस शेर को जाकर खिला देना। और गधा भालू के साथ उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये लो बेटा, यही वो मांस का टुकड़ा है जिसमें जहर मिला हुआ है। ये मांस का टुकड़ा जाकर उस शेर को खिला दो, इससे तुम्हारी मां की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। गधा वो मांस का टुकड़ा लेकर शेर के पास चला जाता है। अरे मेरे मुन्ने, आज तो तुम शिकार की जगह मांस का टुकड़ा लेकर आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसे ही खा लेता हूं। और शेर उस मांस के टुकड़े को खाने लगता है। कुछ देर बाद शेर को अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है। अरे ये तुमने क्या खिला दिया है मुझे? मेरे शरीर में अजीब सी घुटन हो रही है और मेरा शरीर भी काम नहीं कर रहा है। क्या खिलाया है तूने मुझे? सच सच बता। ज्यादा दुखी मत हो शेर सिंह। जहां तूने मेरी मां को पहुंचाया था, मैं भी तुझे वही पहुंचा रहा हूं। बस फर्क सिर्फ इतना है, तूने मेरी मां को मारकर खाया था और मैंने तुझे खिलाकर मारा है। कुछ देर बाद शेर मर जाता है और गधा अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए भालू और बकरी से माफी मांगने जाता है। मुझे माफ कर दो भालू काका, मैंने इस जंगल के जानवरों को बहुत दुख पहुंचा है। अगर आप मुझे सच्चाई के बारे में ना बताते तो न जाने में उस शेर के लिए कितने जानवरों को मौत के हवाले कर देता। कोई बात नहीं बेटा, शेर को मारकर तुमने अपनी मां का बदला तो ले लिया, अब तुम्हारी मां की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। अच्छा हुआ वो दुष्टचारी शेर मर गया, वरना वो सभी शाकाहारी जानवरों को अपना भोजन बना लेता, और जब अंत में कोई नहीं बचता तो तुम्हें भी अपना भोजन बना लेता। इसीलिए बेटा, बुरे लोगों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। बुरे लोग हमेशा बुरे ही होते हैं। भूषण एक सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी एक 7 साल की बेटी थी मीरा। मीरा बचपन से ही देख नहीं पाती थी। जब मीरा 3 साल की थी तभी मीरा की माँ राधा की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने भूषण को दोबारा शादी करने के लिए कहा, लेकिन भूषण नहीं माना। भूषण को लगता था जो प्यार मीरा को उसकी सगी माँ दे सकती थी, वो उसकी सौतेली माँ नहीं दे पाएगी। भूषण अपनी बेटी मीरा को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करता था। पता है मीरा, आज तुम कैसी लग रही हो? परी के जैसी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि यह तो मुझे आप हर रोज कहते हो। पापा, अगर मैं देख पाती तो मुझे भी पता चलता कि परी कैसी दिखती है। यह सुनकर भूषण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भूषण हर दिन उसे तैयार करता और फिर ड्यूटी पर जाता था। यह सब करने में उसे देर भी हो जाती थी, लेकिन उसके सेठ बहुत अच्छे थे। वो भूषण की मजबूरी को समझते थे। क्रिसमस से कुछ दिन पहले की बात है। सेठ जी कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे। भूषण सेठ के लड़के की गाड़ी चला रहा था। एक दिन भूषण को आने में देर हो जाती है। मतलब तुम तो हद करते हो भूषण। तुम्हें बोला था कि कल जरूरी मीटिंग है, जल्दी आना, लेकिन तुम अब आ रहे हो लाट साहब की तरह। मुझे माफ कर दो सेठ जी। वो ऐसा है कि देखो, तुम अपने बहाने अब मुझे मत सुनाओ।
मैं तुम जैसे कामचोर लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। काम आधा करना है, लेकिन पैसे पूरे चाहिए। नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। देखो, तुम मुझसे बहस मत करो। मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूं। मुझे तुम जैसे ढीले लोग अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम आज ही अपना हिसाब करो और निकलो यहां से। सेठ जी, ऐसा मत करो, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो क्या तुम्हें मुफ्त की पगार देता रहूं? चलो निकलो यहां से। भूषण दुखी होकर वहां से चला जाता है। उसने दूसरी जगह नौकरी तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं और नौकरी नहीं मिली। ये बात भूषण ने मीरा को नहीं बताई थी, लेकिन मीरा को अंदाजा हो गया था। बहरहाल एक तो क्रिसमस आने वाला था, और ऊपर से जैसे जैसे घर का राशन खत्म होता जा रहा था, भूषण की चिंता और बढ़ती जा रही थी। यही सब सोचकर एक दिन भूषण घर में उदास बैठा हुआ था। मीरा भी उसके पास ही बैठी हुई थी। पापा, आज तारीख क्या है? 23 दिसंबर है बेटा। अरे वाह, इसका मतलब 2 दिन बाद क्रिसमस ही। हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या क्रिसमस पर? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? क्रिसमस साल में एक बार आता है बेटा। मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊंगा। ये कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं। पिछले साल भी भूषण ने अपनी बेटी को कपड़े दिलाने का सोचा था, और उसने पैसे भी जोड़ रखे थे। लेकिन जब वो मार्केट गया, तब वहां किसी ने उसकी जेब काट ली। बेचारा खाली हाथ घर वापस आ गया था। इस साल भी वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं ले पाएगा। ये सोचकर वो दुखी हो जाता है। वह चुपके से रोने लगता है। तभी मीरा कहती है, पापा, आप रो रहे हैं ना? नहीं बेटा। आप झूठ बोल रहे हैं ना पापा? माना मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू तो देख सकती हूँ ना। क्या बात है पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए ना। अरे बेटा, बोला ना, मैं रो नहीं रहा हूँ। वो लगता है आंखों में कुछ चला गया है, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। भूषण ने मीरा की बात तो डाल दी, लेकिन वो भविष्य की सोचकर बहुत परेशान था। अगले दिन भूषण ने फिर नौकरी की तलाश की, और उसके हाथ फिर निराशा लगी। शाम को जब वह घर लौट रहा था, तो पूरा बाजार क्रिसमस की वजह से भरा हुआ था। क्या जीसस, क्या किस्मत बनाई है आपने मेरी। कल क्रिसमस है, ना बेटी के लिए कपड़े और ना कुछ खाने का इंतजाम। भूषण यह सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक स्वेटर पर पड़ती है, जो बहुत ही खूबसूरत था। वो मन ही मन मीरा को वो स्वेटर पहने हुए देखने लगा, लेकिन वो सच तो नहीं था। वो ये सोच ही रहा था। तभी उसे बाजार से चोर चोर की आवाज आती है। तभी एक चोर भागता हुआ आया, जिसके हाथों में एक बैग था। उस चोर ने वो बैग भूषण के पास फेंका और भाग गया। भूषण जब तक कुछ कह पाता, तभी लोगों की भीड़ उसके पास आई और उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। भूषण ने लोगों को लाख समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने भूषण को पुलिस के हवाले कर दिया। कब से हो इस धंधे में, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी घर में अकेली है, वह बेचारी देख भी नहीं सकती। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। झूठ बोलना बंद करो। चोरी करने से पहले बेटी का ख्याल नहीं आया। पैसों से भरा बैग लिए तुम्हें लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, और तुम कह रहे हो तुम चोर नहीं हो। साहब, कभी कभी आंख का देखा भी तो सच नहीं होता। देख, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। तुम जैसे शातिर चोरों का मुंह कैसे खुलवाना है, यह मुझे अच्छे से पता है। इंस्पेक्टर साहब ने फिर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। दूसरी ओर काफी रात होने पर जब भूषण घर नहीं आया, मीरा काफी परेशान हो जाती है। आज काफी देर हो गई है, पापा अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं क्या बात हो गई। ओ जीसस, सब ठीक रखिएगा, मुझे पापा की चिंता हो रही है। मीरा रात भर जीसस से प्रेयर करती रही, लेकिन रात से सुबह हो गई, पर भूषण घर नहीं लौटा। अब मीरा का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जीसस, आप भी गरीबों की नहीं सुनते। चर्च के फादर कहते हैं
सच्चे मन से की गई प्रार्थना का उत्तर आप जरूर देते हैं। मैंने तो पूरे मन से आपसे प्रेयर किया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि आपके बिना मैं अपने पापा को नहीं ढूंढ सकती, तो ये आप गलत सोचते हैं। आखिरकार मीरा ने खुद ही अपने पापा को ढूंढने का फैसला किया और घर से निकल गई। मीरा अपने पापा के बिना कभी इस तरह घर से बाहर नहीं गई थी। उसे सड़क की भीड़ भाड़ का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह किसी तरह गिरते संभालते अपने पापा का नाम पुकारते आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर भूषण भी मार खाते खाते बेहोश हो गया था। हवलदार लगता है ये कुछ ज्यादा ही शातिर है। बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा। कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। इंस्पेक्टर साहब ने उस समय तो उसे छोड़ दिया, लेकिन शाम को फिर से पूछताछ करने की बात कहकर वह थाने से अपने घर जाने के लिए बाइक पर निकल गए। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें सड़क के किनारे एक लड़की रोते हुए दिखाई दी। इंस्पेक्टर की बेटी भी मीरा की ही उम्र की थी, इसलिए उन्हें दया आ गई। बेटा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपको जीसस ने भेजा है क्या अंकल? जीसस? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ, तुम क्यों रो रही हो? मेरा नाम मीरा है। मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। वो कल रात से घर नहीं लौटे हैं। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? और वो कैसे दिखते हैं? तुम मुझे बताओ, मैं ढूंढूंगा उनको। भूषण नाम है उनका, और वो कैसे दिखते वो मुझे पता नहीं। मैंने आज तक उनको नहीं देखा। अच्छी भली तुम दिख रही हो और कहती हो कि तुमने अपने पापा को नहीं देखा। कभी कभी आंख का देखा भी तो सच नहीं होता अंकल। मैं जन्म से ही देख नहीं सकती। इंस्पेक्टर ने जैसे ही मीरा की यह बात सुनी कि कभी कभी आंख का देखा भी तो सच नहीं होता, उसे थाने में बंद चोर की याद आ गई। उसने भी बिल्कुल ऐसी ही बात उससे कही थी। उसे यह भी याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती, वो उसका घर पर इंतजार कर रही होगी। यह सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत बेचैनी होने लगी। इंस्पेक्टर मीरा को अपने साथ थाने में ले आता है और भूषण के पास जाता है। उसे देखकर भूषण डर जाता है और कहता है, साहब, आप फिर से मुझे मारेंगे। मुझे मत मारिए ना, मैंने सच में चोरी नहीं की है। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। अरे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए एक क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर ने मीरा को आवाज लगाई। पुलिस थाने में मीरा को देखकर भूषण को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अरे, मेरी परी यहाँ कैसे आ गई? ये अंकल लेकर आए हैं पापा। हम तुम्हारे पापा को यहाँ गलती से ले आए थे बेटा। इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो ये कानून की कमी है, लेकिन शायद जीसस को ये मंजूर नहीं था। तभी तो मीरा तुम्हें खोजने निकली, और इसकी बातों से मुझे पता लगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। शाम को भूषण मीरा के साथ चर्च गया और दिल से प्रार्थना की। आखिर जीसस ने उन्हें बड़ी मुसीबत से बचाया था। शाम को इंस्पेक्टर साहब भी चर्च आए थे। उन्होंने उन दोनों को मेरी क्रिसमस तो कहा ही, और साथ में एक बड़ी खुशखबरी भी उन्हें दी। भूषण, हमारे पुलिस विभाग में ड्राइविंग की वैकेंसी निकली है। मैंने तुम्हारे नाम की सिफारिश की है। बस तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट में पास होना होगा। पास तो कर लोगे ना टेस्ट? जरूर पास करेंगे सर। भूषण ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। अब वो पुलिस विभाग में ड्राइवर के पद पर काम करता है। इस क्रिसमस उसे ऐसा गिफ्ट मिला जो वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता।